हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आखिरकार एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुकी है राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जिसमें यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए आपको यहाँ पर जेईई जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जेएसओ की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर जो पूरी डिटेल है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। एग्ज़ाम क्राइटेरिया, जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस आदि रहेगा, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप पोस्टें देख लें। पोस्ट यहाँ पर जेईई की टोटल 50 पोस्ट एंड जेएसओ की 59 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पोस्ट यहाँ पर देख लें। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो ये पोस्ट निकाली गई है उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, किस कैटेगरी से कितनी पोस्ट यहाँ पर रहेगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख लें। जो भी रिजर्व कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी है उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, जिसमें हम फॉर एग्जांपल बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जाति एंड जो जनजाति अनुसूचित है उसमें अगर जो भी पोस्टें खाली रह जाती है, यानी कि इन वर्गों से, इन कैटेगरी से जो पोस्ट रिजर्व करी गई है उनमें अगर कोई पोस्ट खाली रहती है तो उनको यहाँ पर जो है रिक्त रखा जाएगा। तो इस हिसाब से बाकी की पोस्टों के लिए अलग अलग तरह की बेसिक गाइडलाइन आदि यहाँ पर है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख लें। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की यहाँ पर हम बात करें, जो यहाँ पर पोस्टें हैं उसमें आपके पास जो है फर्स्ट क्लास एमएससी आपके पास होनी चाहिए, यानी 60% मार्क के साथ आपके पास एमएससी यहाँ पर होनी चाहिए। जो आप देख सकते हैं कौन कौन सी ब्रांचों से, यानी कि एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से आपके पास एमएससी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पर जो जेईई की पोस्ट है इसमें आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास बीई बीटेक की डिग्री यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले अपने हिसाब से यहाँ पर जो है देख सकते हैं। इसमें जो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर जो इन्होंने फर्स्ट क्लास जो मांगा है उसमें जो सीजीपीए स्कोर वाले हैं उनका भी 60% जो रहेगा सिस्टम, उसके हिसाब से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। उनका जो स्कोर है उसको 60% मार्क के हिसाब से काउंट करके ही जो है वो एलिजिबल यहाँ पर समझे जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पे लेवल देख सकते हैं। पे लेवल यहाँ पर जो है कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता जो यहाँ पर जेईई की थी उसमें यहाँ पर पे मैट्रिक्स का जो लेवल 10 है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी किस तरह से यहाँ पर जो सैलरी आपकी रहेगी लेवल 10 के हिसाब से। इसके लिए एज की बात करें तो एज आपकी मिनिमम 18 साल यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर तक की आपकी है। इसके अलावा यहाँ पर वही जो सिटीजनशिप की बेसिक गाइडलाइन होती है वो यहाँ पर दी गई है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार यहाँ पर रहती है। साथ ही साथ एज में जो रिलैक्सेशन रहते हैं गवर्नमेंट टर्म्स कंडीशन के अनुसार वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कोई अगर इस कैटेगरी से आता है तो वो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से इन चीज़ों को यहाँ पर देख सकता है अप्लाई करने से पहले। आगे यहाँ पर बात करें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की डिटेल आगे हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस जो है यहाँ पर 18/10/2023 से शुरू होगी, जो कि 17/11/2023 तक यहाँ पर चलेगी। तो आप ये डेट का ज़रूर से यहाँ पर ध्यान रखें। बाकी आपको इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहाँ से जाकर आप सीधा अप्लाई इस पोस्ट के लिए यहाँ पर कर पाएंगे। जो भी आपके बेसिक से टर्म्स कंडीशन एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको यहाँ पर रेडी रखें, जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी से संबंधित आदि है। तो जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस की आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो आपका यहाँ पर जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है उसमें यहाँ पर 2 पार्ट में यहाँ पर पेपर होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका ये सिलेबस है। इसको आप डाउनलोड करके जो तैयारी आप करेंगे उसके हिसाब से जो है अच्छे से तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके अच्छे से आप अपने पास रखें। जिसमें आप हम बात करें तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर रहेगी वो कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगी, जिसमें एनवायरनमेंट से संबंधित जनरल नॉलेज यहाँ पर हो गई। इसके अलावा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट यहाँ पर जो रहेंगे उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अंदर आप देख सकते हैं जो जो यहाँ पर आएंगे इस कैटेगरी में। तो सिलेबस यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो इसको आप डाउनलोड करके बाद में आराम से जो है आप इसको जो है समझ लेना जब भी आप इसकी तैयारी करते हैं। तो इसी में पार्ट बी के अंदर वही जनरल नॉलेज से संबंधित यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर
राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज आदि से संबंधित, एंड यहाँ पर जो ज्योग्राफी भी इसमें शामिल रहेगी। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे राजस्थान से संबंधित। बाकी यहाँ पर मैथमेटिक, रीजनिंग एंड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर रहेंगे पार्ट बी के अंदर। यहाँ पर पेपर की बात करें तो यहाँ पर एक पेपर होगा, टोटल 75 इसमें क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 मार्क का जो है एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन और 3 मार्क का पर क्वेश्चन रहेगा। प्लस यहाँ पर 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 1/3 के हिसाब से, जिसका डिटेल पैटर्न कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगा। यानी कि पार्ट ए जो कि आपकी टेक्निकल नॉलेज से संबंधित था, उससे यहाँ पर 60 क्वेश्चन रहेंगे, एंड यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट बी से रहेंगे, जिसका हमने सिलेबस ऊपर देखा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है टोटल 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगी और 225 मार्क के टोटल यहाँ पर पूरे क्वेश्चन रहेंगे। बाकी यहाँ पर 3 मार्क और एंड जो 1 मार्क का जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में हमने बात करी, तो वो यहाँ पर पैटर्न रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ पर जो JEE की जो वैकेंसी है ये इसकी बात करें तो यहाँ पर भी जो सिलेबस रहेगा पार्ट ए के अंदर वही आपका रहेगा, जिसमें एनवायरनमेंट से संबंधित जनरल नॉलेज यहाँ पर रहेगी। बाकी यहाँ पर वाटर वेस्ट, वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा एयर एंड नॉइस पोल्यूशन भी आपको यहाँ पर जो है स्टडी करनी पड़ेगी, बेसिक ऑफ नॉइस पोल्यूशन की स्टडी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसके अलावा एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो यहाँ पर इंडियन से संबंधित है उसके संबंधित आपको यहाँ पर जो है स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, तो ये भी आप डाउनलोड करके जब भी आप तैयारी करें अच्छे से इसकी देख सकते हैं। इसके अंदर भी वही सेम पैटर्न वगैरह सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पर जो भी एग्जाम पैटर्न है एंड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे वही यहाँ पर पार्ट ए में आपकी टेक्निकल नॉलेज से संबंधित, एंड पार्ट बी में यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जो इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और सिलेबस वगैरह सबको डाउनलोड करके जो है आप अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने वही बेसिक सी जो डिटेल्स होती है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आदि चीज़ें। बाकी जो भी यहाँ पर एडिशनल अगर इनकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस आती है तो उसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से टच में रहें। जो भी यहाँ पर हो सकता है पोस्टों के बारे में कुछ जानकारी हो, एग्ज़ाम से संबंधित कोई जानकारी हो, आदि चीज़ें टाइम से टाइम आपको जो है यहाँ पर मिलती रहेगी। बाकी इसी तरह से बाकी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी जो है आपको जो लेटेस्ट जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन, वो आपको दे दी जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसी तरह लेटेस्ट जॉब एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।